रूस ने यूक्रेन पर शनिवार रात एक साथ 267 ड्रोनों से हमला किया। यह हमला यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले किया गया है। यूक्रेन के एयरफोर्स कमांड के प्रवक्ता यूरी इग्नात ने कहा कि ये पहली बार है जब रूस ने एक साथ इतने ड्रोन दागे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक खार्किव, पोल्तावा, सूमी की समेत कम से कम 13 शहरों में ड्रोन हमला किया गया। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि रूस ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं। बीबीसी के मुताबिक इस हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक अब तक इनमें 3 लोग घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक खेरसोन में 2 लोग मारे गए हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा क्रीवी रीह में भी एक शख्स की मौत हुई है। क्रीवी रीह एक इंडस्ट्रियल सिटी है जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पैदा हुए थे। इसके जवाब में यूक्रेन ने भी रूस पर हमला किया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रविवार को कहा कि यूक्रेन ने 20 ड्रोनों से हमला किया, लेकिन उन्होंने सभी ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन के डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उन्होंने 138 ड्रोन्स को मार गिराया है। रूस के हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने एक बयान में लिखा, जंग जारी है। उन्होंने क्षेत्र में शांति लाने में मदद मांगी। उन्होंने दावा किया कि इस सप्ताह रूस ने यूक्रेन पर 1150 ड्रोन, 1400 बम और 35 मिसाइलें दागी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल 24 फरवरी को पूरे हो रहे हैं। इस जंग में अब तक दोनों देशों के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। करीब 8 लाख सैनिक घायल हुए हैं। यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इनमें 20 लाख बच्चे हैं जो इस युद्ध की त्रासदी से जूझे हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़ी तबाही है। रूस ने दिसंबर 2021 में ही यूक्रेन की पूर्वी बॉर्डर पर सैनिकों को जमावड़ा शुरू कर दिया था। सैटेलाइट तस्वीर से पता चला कि रूस ने यूक्रेन के आसपास 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक, मिसाइलें और युद्धपोत तैनात किए हैं। रूसी हमले के खतरे को देखते हुए यूक्रेन के आम लोगों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लोग अपनी मर्जी से सेना के साथ मिलकर नकली बंदूकों के साथ सैन्य अभ्यास करने लगे। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। रूस ने 10 फरवरी 2022 को बेलारूस के साथ ब्लैक सी के आसपास 10 दिन की सबसे बड़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की। अमेरिका ने आपत्ति दर्ज कराई। इस पर रूस ने कहा वे बाहरी हमले से निपटने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर 24 फरवरी की सुबह रूसी सेनाओं ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 2 तरफ से हमला बोल दिया। इसे पुतिन ने यूक्रेन में तैनात सेना को हटाने का ऑपरेशन बताया। यूक्रेन में जब लड़ाई शुरू हुई तो रूस ने करीब 2700 लड़ाकू टैंक तैनात किए थे। 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद कीव से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। लोग अपने साथ जो सामान रख पाए उसे लेकर ही परिवार के साथ सुरक्षित जगहों के लिए निकल पड़े। कीव की सड़कों पर वाहनों की कतार लग गई। रूसी हमले के बाद राजधानी कीव में हजारों लोगों ने अलग अलग जगह पर शरण ली। तस्वीर में रूसी हमले से बचने के लिए शेल्टर होम में शरण लिए यूक्रेनी बच्चे भी थे। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा बच्चे मदद को परेशान हुए। युद्ध शुरू होने के 2 दिन बाद ही भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट करने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने इसे लेकर पुतिन से फोन पर बात भी की। इसके तहत सैकड़ों छात्र यूक्रेन से हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा, रोमानिया और स्लोवाकिया होते हुए भारत लौटे थे। पूरे ऑपरेशन में 90 फ्लाइट से 1882 स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया था। रूसी सेना ने 16 मार्च 2022 को यूक्रेन के मारियोपोल में एक थिएटर पर बमबारी की। यहाँ पर सैकड़ों नागरिक शरण लिए हुए थे। इस हमले में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक युद्ध के बाद से 40 लाख यूक्रेनी लोग आंतरिक रूस से विस्थापित हुए हैं, जबकि 67 लाख लोगों ने अन्य देशों में शरण ली है। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा है। यूक्रेन ने रूस पर बूचा शहर में 300 से ज्यादा लोगों के नरसंहार का आरोप लगाया। इस नरसंहार की तस्वीरें ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल कर दिया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने 4 यूक्रेनी इलाकों डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज्जिया और खेरसोन में जनमत संग्रह के बाद इन्हें रूस में शामिल करने के दस्तावेजों पर साइन किया। पश्चिमी देशों और यूक्रेन ने जनमत संग्रह को गैर कानूनी करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया था। यूक्रेन ने युद्ध शुरू होने के 8 महीने बाद रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला कर्च रेलवे ब्रिज ब्लास्ट पर उड़ा दिया। इसमें 3 लोगों की मौत हुई। इस ब्रिज को क्रीमिया पर रूस के कब्जे की निशानी के तौर पर देखा जाता था। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था। ब्रिज को तबाह करने के बाद यूक्रेन ने कहा कि रूस को हमसे चुराई हर चीज वापस करनी होगी। अमेरिका में ट्रम्प की सरकार बनने के बाद युद्ध को रोकने की कोशिशें तेज हुई। रूस और अमेरिका ने इस खत्म करने के मकसद में से बैठक की। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 4.5 घंटे की ये बैठक सऊदी अरब में हुई। इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। इससे ज़ेलेंस्की नाराज हुए। इस बैठक की सबसे खास बात ये रही कि रूस अमेरिका ने अपने आपसी रिश्ते सुधारने की पहल की। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन जंग रोकने समेत कई मुद्दों का हल तभी निकल सकता है जब रूस के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होंगे। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दोनों देशों ने दूतावास से स्टाफ को निकाल दिया था। करीब 3 साल से दोनों के दूतावास बंद पड़े थे। रूस और अमेरिका की बैठक की खबरें सामने आते ही
यूरोपीय संघ के नेताओं ने फ्रांस के पेरिस में बैठक बुलाई। ये बैठक रूस अमेरिका की बैठक से 2 दिन पहले 17 फरवरी को हुई। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन पीएम कीर स्टारमर शामिल हुए। इन देशों ने कहा कि वे यूक्रेन का साथ देते रहेंगे। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए समाचार जागरण न्यूज।